जी, मेरा नाम सैयद उमर अहमद है और मैं सीईओ हूँ सैया इम्पेक्स का। सैया इम्पेक्स एक मेडिकल डिवाइस कंपनी है जो गुज़िश्ता 30 सालों से पाकिस्तान में शिफा के नाम से मेडिकल डिवाइसेस प्रमोट करती है। कौन सी चीज़ों में आप लोग डील कर रहे हैं, थोड़ा-सा अच्छा, डिटेल बताइए? हमारी बहुत किस्म की प्रोडक्ट्स हैं सर्जिकल डिस्पोजेबल्स के अंदर। फॉर इंस्टेंस हम सिरिंजेस, आईवी सेट्स, आईवी कैनुलास, यूरिन बैग्स, ग्लव्स, आईवी ब्यूरेट्स, ये सब जो है हम प्रमोट करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और साथ साथ में हम नई प्रोडक्ट्स भी मुतारिफ़ करा रहे हैं बहुत जल्द, जिसमें स्पाइनल नीडल्स भी हैं, वूंड ड्रेसिंग्स भी हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट्स हैं, स्कैल्प वूंड सेट्स हैं, और जो और दीगर मेडिकल डिवाइसेस जो हम ला सकते हैं वो हम ज़रूर लेके आएंगे, ताकि हम हर हॉस्पिटल को एक ही तरीके से एक ही रूफ़ के अंदर उनको सब कुछ दे सकें हम। अच्छा, मतलब इसमें जो आपकी जो प्रोडक्ट है, मतलब आप इम्पोर्टेड हैं या लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? थोड़ा-सा ये सवाल तो बताइए। जी, जी। अगर इम्पोर्टेड है तो ये कहाँ से आप लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, ब्रांड कौन सा है? जी, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं अभी करंटली इम्पोर्टेड हैं, और ये हम चाइना से, मलेशिया से, ताइवान से ये जो है हम इंपोर्ट करते हैं इनको। और हम कुछ बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फ़्यूचर जो है पाकिस्तान का, स्पेशली मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का, वो अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। तो हम उसमें जो है हमारी कंपनी जो है अपना रोल अदा कर रही है कि हम विदिन इंशाल्लाह 4-5 मंथ्स में हम मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ प्रोडक्ट्स की हम यहाँ शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, जी, हमारा प्लांट लग रहा है जी सिरिंजेस का और आईवी सेट्स का। तो ये हम पहले भी एक्चुअली एक ज़माने में हम पहले यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मगर उस वक़्त अनफॉर्चुनेटली इतना कंडूसिव नहीं था। अब हालात चेंज हो चुके हैं, दुनिया आप सब जानते हैं बदल रही है, इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत हैं, मगर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है ये कि ये अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज़ कर सके। और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री स्पेसिफ़िकली, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर है और दुनिया से आप कंपेयर करें तो बहुत चीप है वो लेबर, तो उसका एडवांटेज लेते हुए हम समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अब यहाँ होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। सर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो बड़ा एक हार्ड टारगेट है ये आपका, क्योंकि लोग जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ऑलरेडी परेशान हैं कि यहाँ के टैरिफ से, यहाँ के टैक्सेस से। तो सबसे पहले लैंड का मसला है, करोड़ों में आप लैंड लें, फिर मशीनरी लगाएं, फिर गवर्नमेंट को फेस करें। तो उस हवाले से मतलब इतना आप स्टेप ले रहे हैं कि ये देखिए, बात यह है कि कहीं से सिलसिला शुरू होता है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा और यानी हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, तो हुकूमत ये एक्सपेक्ट ना करे कि जी बग़ैर उनकी सपोर्ट के ये चीज़ हो जाएगी। तो जहाँ तक आप लैंड सब्सिडाइजेशन की बात है, कैपिटल आप मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करें इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो ही जाके जो है आपकी ये चेंज आता है। ये चेंज ओवरनाइट का नहीं होता, ये एक दिन का चेंज नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो अनइंटरप्टेड होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो हुकूमत हो, डजंट मैटर कि कोई सी भी हुकूमत आए, एक विज़न लेके आए, और सबका मैं समझता हूँ कि सबकी एक विज़न ये होनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान को अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके आना है, इसी में मुल्क की भलाई है। अच्छा, इसमें आपकी क्या डिमांड होगी गवर्नमेंट से जो आपको फैसिलिटेट करे इंडस्ट्री लगाने में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, क्या आपकी डिमांड है? कोई मतलब आपको लैंड जो है वो सब्सिडाइज रेट पे दे, मशीनरी इंपोर्ट में आपको छूट दे, तो इस वाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो इसमें उनके पास लैंड्स हैं, कुछ के पास नहीं होंगे, जिनके पास नहीं है उसमें नेचुरली मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत शुड कम एज एन इन्वेस्टर, जो भी ये प्लांट लगाना चाहता है उसके साथ एज एन इन्वेस्टर आए और अपना हिस्सा ले उसके अंदर, और वो जो इन्वेस्टमेंट जो भी रिक्वायर्ड है उसको खड़ी करने में एक चीज़ में, तो उसमें वो डाले हुकूमत, वक्त दे, 5 साल का एक प्लान बनाए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करे उसमें से, ताकि इस दौरान के अंदर ना सिर्फ वो इन्वेस्टर मजबूत हो जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसे इस काबिल हो जाए कि वो एक्सपोर्ट कर सके और आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ला के दे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज फॉरेन एक्सचेंज है। तो अगर यह हुकूमत एक्सपेक्ट करे, कोई सी भी हुकूमत एक्सपेक्ट करे कि उसकी पार्टिसिपेशन के बगैर ये काम होना ही वो बहुत मुश्किल होगा ये।
तो जिस तरीके से भी आप टैक्सेस सब्सिडाइज सब टैक्सेस माफ़ कर दीजिए, लैंड में आप कुछ बेहतरी ला दीजिए, आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स खोली हुई हैं, उसके अंदर मज़ीद फैसिलिटीज़ आप ऐड कीजिए जिसकी जी बिजली सबसे बड़ा इशू है जी, यानी किसी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इशू आज बिजली है जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा अभी आप लोग जो मुतासर हो रहे हैं कि इम्पोर्टर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वेरिएशन डॉलर की वेरिएशन से बड़े मसाइल हैं, और जो आपकी इम्पोर्ट एजेंसी उसके खुलने में भी बड़ा मसला चल रहा है आजकल। बैंक आपको दाखिल हो रही है जी जी, कोई लिमिटेशन उन्होंने रखी है कि आप $1 लाख से ज़्यादा नहीं खोल सकते जी जी। उस हवाले से क्या आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे? देखिए बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरऑल मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, मगर पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ को ये बहुत मसले मसाइल हैं। ये भी LCs के हवाले से 50,000 से अगर अबव होगी तो LCs नहीं खुल रही हैं, $50,000 से लेस होगी तो उसमें फिर भी जो है 6-7 दिन लग जाते हैं खोलने में। तो इसमें ये ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो सिर्फ प्रोग्रेस को डिले करती हैं, वो हेल्प नहीं करती हैं इसमें। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, इसमें दूसरा ट्रेड के हवाले से भी इंटरफेरेंस इसमें कह रहे हैं कि आप जो आप प्रोडक्ट इम्पोर्ट करेंगे उसको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, आपको उसके बगैर आप नहीं कर सकते। अभी आपके रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहा है या रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी आपको? नहीं, देखिए दुनिया के अंदर जो है हर मुल्क के अंदर एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो मॉनिटर करती है। मेडिसिन के लिए ना सर? नहीं, आप चाहे मेडिकल डिवाइस ले लें या मेडिसिन ले लें, थोड़ी सी आपको रेगुलेटरी बॉडीज़ चाहिए होती है, ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको सबको एक चेक एंड बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रेगुलेटरी बॉडीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। सवाल सिर्फ इतना है कि कितना इख्तियार होना चाहिए उसकी प्रोसेस को, यानी इसको रेगुलेट करने के लिए। अब मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि हम जिस इंडस्ट्री में हम ताल्लुक़ रखते हैं वो है मेडिकल डिवाइस की इंडस्ट्री। ये इसके अंदर ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो डीकंट्रोल्ड प्राइसिंग होती है, इसमें कोई MRP सेट नहीं होती है, और इसके बावजूद भी हमें बहुत मुश्किलात आती है अपनी प्राइस को बढ़ाने में। जब आप प्राइस एक सेट कर देते हैं तो उसमें जो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो मुल्क फेस करता है उसकी जो रेपरकशंस होते हैं वो फिर फैक्ट्रीज़ को आती हैं, क्योंकि जब प्राइस चेंज के लिए हम जाते हैं ड्रैप की तरफ तो हमें अमूमन एक मनफी ही एक रिस्पांस मिलता है वहाँ से। जी, मगर उसको बढ़ाने में जितना वक्त लगा है वो सब आई थिंक वो जानते होंगे जिनका ये तजुर्बा हुआ है उनके साथ, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम डीकंट्रोल्ड हैं। कहने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जो फ्री मार्केट होती है, मार्केट इकनॉमिक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है प्राइसिंग सेट करने में, और मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत थोड़ा सा इस पर सोचे कि लेट मार्केट डिसाइड द प्राइसिंग, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि आप एक प्राइस फिक्स कर दें। अच्छा, दूसरा एग्जीबिशन में आप लोगों ने देश में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, इससे पहले करते रहे हैं, और इसके रिस्पांस के हवाले से क्या कहेंगे? है यू अचीव टारगेट फ्रॉम दिस एग्जीबिशन, और मतलब ये कि क्या रोल होता है प्रमोट करने में आपकी प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को, उस वक्त क्या कहेंगे? नहीं जी, मैं समझता हूँ जी जैसे ये जो एग्ज़िबिशन हेल्थ एशिया का एग्ज़िबिशन है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, और सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें मिलता है इसके अंदर वो ये है कि हमें एक ही छत के नीचे अमूमन हम कस्टमर्स के पीछे जा रहे होते हैं, उनसे मिल रहे होते हैं, उनके प्रेमिसेस पे जा रहे होते हैं। इस जगह पे आके ना सिर्फ वो हमारे पास आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, बहुत सी डिस्कशंस होती हैं, कुछ हम उनको सिखाते हैं, कुछ वो हमें सिखाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक बहुत अच्छा वो बन जाता है ज़रिया एक मिलने का, सोचने का, आगे इनोवेशन करने का। बहुत से आइडियाज़ हमें मिलते हैं यहाँ से लोगों से कि जी आप ये चीज़ लेके आएँ, इस तरह से यूँ करें, इसमें ये इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। तो ऐसे एग्जीबिशन ही बिल्कुल होने चाहिए, और ये ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आगे हों उसमें हम उतने ही शरीक हों उसमें। नहीं जी, ये सेकंड टाइम हम कर रहे हैं इनके साथ। जी हाँ जी, अब 2 साल पहले जो हुआ था उसमें भी हम थे। जी हाँ जी, भी में कोविड आ गया था। थोड़ा सा ज़रा अपनी कंपनी के हवाले से बताइए, बैकग्राउंड अपना बताइए, आप कैसे एसोसिएट हुए, कैसे कब से आपकी कंपनी एस्टेब्लिश है? जी 1993 में जी मेरे दिस इज़ अ फैमिली, सैयद एम्पेक्स इज़ अ फैमिली बिज़नेस। 1993 में मेरे वालिद साहब सैयद शफ़ी अहमद साहब सऊदी अरबिया से आए थे, तो उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश की, और हमारा मकसद ये था कि हम पाकिस्तान में डिस्पोजेबल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स मुतारिफ़ कराएं, क्योंकि हाइजीन के बारे में हम थोड़े से कमज़ोर हैं। तो हमारी जो भी प्रोडक्ट होती है उसमें एक इनोवेशन होती है जिससे ना सिर्फ पेशेंट लेकिन जो हॉस्पिटल जो आपके क्लिनिशियंस होते हैं उनकी सेफ़्टी को हम सामने रखते हुए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो 30 साल से हमारी यही जस्तुजू रही है
हम ज़ाहिर सी बात है, हम कोशिश हमारी यही होती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हो मगर एक मुनासिब कीमत के अंदर, जिसमें चाहे सेगमेंट कोई सी भी हो सोसाइटी की, वो उसको परचेज़ कर सके। तो इसी हम उस पर चल रहे हैं जी, विजन के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर्स हमारा साथ देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम बेहतर से बेहतर उनको प्रोडक्ट्स मुतारिफ़ कराएँ उनसे। तो सजेशन देना चाहेंगे, कोई गवर्नमेंट से आपकी डिमांड हो तो गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मेरा सिर्फ गवर्नमेंट से ये है कि पाकिस्तान जिस मोड़ पे खड़ा हुआ है आज, और मैं क्यों सिर्फ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँगा कि बहुत अच्छा मौका है कि जो दुनिया में चेंजेस हो रही हैं कि आप थोड़ा सा जो है कोई 5 ईयर प्लान लेके आएँ, जिससे ज़रिए आपके जो इम्पोर्टर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर्स बन जाएं इस मुल्क के अंदर। तो आपको ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, मगर पाकिस्तान को ये ज़रूरत है अब कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सी चीज़ों की पाकिस्तान में हो। तो 5 ईयर प्लान कोई क्रिएट कीजिएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से लीडिंग लोग हैं इसके अंदर जो रोल अदा कर रहे हैं इसके अंदर, मगर गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट ले तो इसके अंदर जो है ये काफ़ी कुछ काम हो सकता है, बेहतरी हो सकती है। और उसमें देखिए, पाकिस्तान की तरक्की का मतलब हमारी तरक्की है। तो मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ सोचे कि किस तरह जो है हर इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को अब ये नंबर 1 अपनी प्रायोरिटी बनाए।